नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 14 है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती, एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती, ये हमने तय करना सीखा था। और यदि काटती है, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स भी ज्ञात करना, फाइंड आउट करना हमने सीखा था। आज उसी से रिलेटेड थीम हम पढ़ेंगे। उसमें यह है किसी गिवन पॉइंट की उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर पॉइंट है, मेरे ये मार्कर की नोक एक पॉइंट है, मेरा हाथ एक लाइन को डिनोट करता है। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस पता करने का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उसके फुट, उसके पाद, उसके पैर, जहां वो टिका है, उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना सीखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि किस तरह से हम, हमारा पॉइंट आज का क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये हमारा आज का पॉइंट है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले थीम सुनिएगा। यदि एक लाइन ए बी पर कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक अल्फा, बीटा और गामा है, से इस लाइन ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए, लंब डाला जाए, तो ये लंब का पैर हो गया, पांव हो गया, पाद हो गया, फुट हो गया। इसको मैं यदि Q नाम देता हूं तो PQ रेखा AB पर लंब है और Q उस लंब का लंब पाद है, फुट है, पैर है, पांव है, आधार है। और बिंदु P से AB पर परपेंडिकुलर डाला गया है। किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी की जब बात की जाती है तो वह दूरी हमेशा उस बिंदु से उस रेखा की लंबवत दूरी ही होती है, न कि टेढ़ी मेढ़ी दूरी होती है। तो जब किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी ज्ञात करनी हो तो उस बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचा जाता है इस प्रकार, और उस लंब की लंबाई ही उस बिंदु से उस रेखा की दूरी को निरूपित करती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट में जरा देखिएगा कि मान लीजिए कि जो लाइन ए बी है उसका इक्वेशन x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल z माइनस z1 बाई सी है, जहां x1, y1 और z1 उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं जहां से यह रेखा ए बी गुजर रही है। साथ ही साथ ए बी और सी इस रेखा ए बी के दिक् अनुपात कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। मैं शॉर्टली बात करता हूं। यहां पर ये भाषा जो मैंने बोली वो हम लिख सकते हैं डेरिवेशन के तौर पर कि माना किसी बिंदु P अल्फा, बीटा, गामा से किसी रेखा ए बी जिसका कार्तीय समीकरण x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल z माइनस z1 बाई सी है के लिए लंब पाद Q वो हमेशा होगा x, जो बिंदु है हमारा,
जिस पर लंब आकर टिकता है उसको लंब पाद कहते हैं। जैसे यहाँ आकर टिक रहा है तो ये लंब पाद है। अब आगे की मैं बात आपसे करता हूं, तो जरा ये देखिए स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा मैं इक्वेशन को नीचे की तरफ लिखता हूँ। x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल y माइनस y1 बाई बी और इज इक्वल z माइनस z1 बाई सी। ये हमारी रेखा का कार्तीय समीकरण है। जब रेखा का कार्तीय समीकरण ये है और इस बिंदु से लंब डाला जा रहा है तो लंब पाद के निर्देशांक हमेशा क्या बनते हैं वो देख लीजिए आप। वो होगा कि बिंदु है अल्फा बीटा और गामा से, और रेखा के जो दिक अनुपात हैं वह ए बी और सी है हमारे पास में, और जो बिंदु है जिससे रेखा जा रही है x1 y1 और z1, तो वो होता है हमारे पास में x1 प्लस लेमड़ा ए कह दो, लेमड़ा ही कर देता हूँ, या ए लेमड़ा कोमा y1 प्लस लेमड़ा बी z1 प्लस लेमड़ा सी। ये होता है लंब पाद की निर्देशांक। ये इसका x का वैल्यू है, y का है और ये z का वैल्यू। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होता है। फिर जो लंब है PQ के दिक अनुपात वो है स्टूडेंट्स x1 प्लस लेमड़ा ए माइनस अल्फा कोमा y1 प्लस लेमड़ा बी माइनस बीटा कोमा z1 प्लस लेमड़ा सी माइनस गामा। ये क्या होते हैं? उस लंब के दिक अनुपात होते हैं। पी क्यू के दिक अनुपात फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये निर्देशांक हैं बिंदु क्यू के। कौन? x1 प्लस लेमड़ा ए, y1 प्लस लेमड़ा बी, z1 प्लस लेमड़ा सी। ये डायरेक्टली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको मैं ये कैसे आया ये भी बताऊंगा। एक बार शॉर्टली आप ये देखें कि जब किसी रेखा का कार्तीय समीकरण इस प्रकार होता है और किसी दिए गए बिंदु जिसके निर्देशांक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा होता है, उससे यदि उस रेखा पर लंब डाला जाए तो लंब पाद के निर्देशांक डायरेक्टली आप ऐसे लिखेंगे x1 प्लस लेमड़ा ए प्लस y1 प्लस लेमड़ा बी प्लस z1 प्लस लेमड़ा सी। ये उस लंब पाद के निर्देशांक होंगे। उस लंब के दिक अनुपात होते हैं, इसमें से उस बिंदु के निर्देशांक घटा दीजिए जिससे लंब डाला जा रहा है। अल्फा बीटा और गामा ये मैंने फर्स्ट में से माइनस कर दिया, सेकंड में से बीटा कर दिया, थर्ड में से गामा कर दिया। ये उस लंब के दिक अनुपात आते, तथा रेखा लाइन जो ए बी है हमारी के दिक अनुपात वो हैं ए कोमा बी कोमा सी। इतनी डिटेल आपको मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन की है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्यू के निर्देशांक इस प्रकार कैसे आ रहे? क्या है स्टूडेंट्स, क्यू लाइन ए बी के ऊपर एक अननोन पॉइंट है, अज्ञात बिंदु है। जब किसी रेखा के अज्ञात बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने होते हैं तो आप क्या करिए, उस रेखा के कार्तीय समीकरण के बराबर में एक कांस्टेंट मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, के मान लीजिए, जो आपकी इच्छा है ऐसा एक कांस्टेंट मान लीजिए। यहाँ जो मैंने लिखा है उसमें मैंने इस कार्तीय समीकरण के बराबर में लैम्बडा को कांस्टेंट के रूप में माना है। अब देखिए, यदि मैं इसके बराबर में लैम्बडा को एक कांस्टेंट के रूप में लेता हूँ, दैट मीन्स ये तीनों पार्ट इक्वल है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तीनों किसके इक्वल माने जाएंगे? लैम्बडा के इक्वल माने जाएंगे। मैं फर्स्ट पार्ट को लेता हूँ x माइनस x1 अपॉन ए
इज इक्वल लेमड़ा। ये बात समझ में आ गई होगी आपके 100%। स्टूडेंट्स जरा देखिए यहाँ पर सेकंड होगा वो y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल लेमड़ा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको कैसे आइडिया आया कि इसे ऐसे ही सोल्व करना है? यदि किसी रेखा पर कोई अज्ञात बिंदु है स्टूडेंट्स, तो उस अज्ञात बिंदु के कोई ना कोई निर्देशांक होंगे। निर्देशांक मतलब उस बिंदु के लिए x, y और z के कोई ना कोई वैल्यूज होंगे। तो हम इसके इक्वल में लेमड़ा मानकर x, y और z की वैल्यू पता कर रहे हैं। जो x, y, z की वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट अननोन जो पॉइंट है q उसके निर्देशांक कहलाएंगे। इससे x, y और z की वैल्यू हम पता करेंगे। वो x, y और z की वैल्यू जो है वो इस बिंदु के निर्देशांक को शो करेगी। ठीक है, आ गया है। थर्ड था हमारे पास z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल लेमड़ा। इसको सोल्व करते हैं, क्या आता है एक बता दूं मैं कंप्लीटली। पहले ये a है वो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो लेमड़ा a हो जाएगा। फिर ये उसके प्लस में जाएगा तो लेमड़ा a प्लस x1 है, या x1 प्लस लेमड़ा a कह दो, कि दोनों के बीच में प्लस आएगा इसलिए आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। तो x का वैल्यू आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। ये पहले गया लेमड़ा a, फिर ये माइनस का है उधर गया तो प्लस का हो गया। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आई वो x1 प्लस लेमड़ा a आ गई। तो इसी प्रकार से यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो b उधर जाएगा, लेमड़ा b हो गया प्लस का y1 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई y1 प्लस लेमड़ा b। ऐसे जो थर्ड जो वैल्यू आएगी वो z की वो आएगी z1 प्लस लेमड़ा c। ये x, y और z की वैल्यू आ गई। और किसी रेखा पर एक अज्ञात बिंदु के निर्देशांक उस रेखा के समीकरण में से जो x, y और z की वैल्यू होती है वो x, y, z की वैल्यू ही उस अज्ञात बिंदु के निर्देशांक को निरूपित करती है। तो ये बात समझ में आ गई कि q के निर्देशांक हमने कैसे ज्ञात किए हैं। x, y, z की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर रख रखी है x1 प्लस लेमड़ा a, y1 प्लस लेमड़ा b और z1 प्लस लेमड़ा c। आ गया। फिर ये भी एक बिंदु है और ये बिंदु भी हमने ज्ञात कर लिया। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड के दिक् अनुपात, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन सेगमेंट विच इज गोट बाय जॉइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स। जब कोई लाइन सेगमेंट दो गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने से प्राप्त होता है तो उस लाइन सेगमेंट की जो डायरेक्शन रेशियो है, जिन्हें हिंदी में दिक् अनुपात कहते हैं, इसे ए बी सी से डिनोट करते हैं, वो दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं। तो दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के दिक् अनुपात उन दोनों बिंदु के निर्देशांकों को घटाकर ज्ञात किया जाता है। जैसे में इसको PQ लंब है तो Q के जो निर्देशांक हैं, Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से P के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा। Q के कोऑर्डिनेट्स ये पड़े और P के कोऑर्डिनेट्स अल्फा, बीटा और गामा है। अब मैं Q के कोऑर्डिनेट्स में से P वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं। दैट मींस x1 प्लस लेमड़ा a माइनस अल्फा, y1 प्लस लेमड़ा b माइनस बीटा एंड z1 प्लस लेमड़ा c माइनस गामा। इट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट PQ विच इज द परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मैंने आपको ये कैसे मैंने फाइंड आउट किया है, ये कैसे फाइंड आउट किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने काम किया है। इसको मैं एक बार इरेज करता हूं। अब स्टूडेंट जरा देखिए, यहां पर जो दिख रहा आपको उसमें आपको अच्छी तरह से लग रहा है कि PQ एक लाइन सेगमेंट है जो लाइन AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं ये भी AB भी अपने आप में एक वेक्टर है, PQ भी अपने आप में एक वेक्टर है। दो वेक्टर ईच अदर के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए, अर्थात उसके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल 0 होना चाहिए। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हमने पता कर रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और AB के डायरेक्शन रेशियो मैंने लिख रखे हैं A, B एंड C। अब पहला इसका डायरेक्शन रेशियो इसके पहले से इंटू होगा। हमने थीम जो दे रखी है, कॉन्सेप्ट जो दे रखा है वो है कि यदि इसके डायरेक्शन रेशियो को A1, B1, C1 कहें, लाइन AB के डायरेक्शन रेशियो को A2, B2 और C2 कहें, तो
तो इनके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियो है उनके प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। दैट मीन्स A1 और इसका A1 A2 मल्टीप्लाई हो प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कब आता है, जब दो वेक्टर परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं या दो लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तब उन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम ऑलवेज 0 होता है। तो मैं यहां पर इसके डायरेक्शन रेशियो और लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कराऊंगा, गुणा कराऊंगा, उनको जोड़ूंगा और फिर वो मान 0 के बराबर आना चाहिए। इस थीम से मैं लेमड़ा की वैल्यू ज्ञात करूंगा। लेमड़ा की वैल्यू को लाकर मैं यहां रखता हूं तो मेरे को क्यू पॉइंट के जो डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं वो पता हो जाएंगे। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो जाएंगे तो P अपने आप में ऑलरेडी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। Q के कोऑर्डिनेट्स हम लेमड़ा की हेल्प से ज्ञात कर लेंगे। जब दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, निर्देशांक हमें पता है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम ज्ञात कर सकते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इस फॉर्मूले से हम गिवन 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्या है। आप कहेंगे बिकॉज लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं होता है, सिंपल वे में अपन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें लिखेंगे कि बिकॉज PQ तथा PQ एंड AB परस्पर लंबवत है। PQ एंड AB बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स क्या होगा, इनके जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट करेंगे, A ब्रैसेस x1 प्लस लैम्बडा A माइनस अल्फा, फिर B ब्रैसेस y1 प्लस लैम्बडा B माइनस बीटा प्लस C ब्रैसेस z1 प्लस लैम्बडा C माइनस गामा इज इक्वल 0 आना चाहिए। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लैम्बडा का वैल्यू पता कर लेंगे और लैम्बडा का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमारे लिए यूजफुल होगा। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लैम्बडा के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लैम्बडा की जो वैल्यू है पता करना, कोऑर्डिनेट्स लैम्बडा की जो वैल्यू है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको अपन सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर A बाहर रहेगा और अल्फा माइनस x1 प्लस B ब्रैसेस बीटा माइनस y1 प्लस C ब्रैसेस गामा माइनस z1 बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखिए बोर्ड पे आराम से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डाउन में आया। ये लैम्बडा की वैल्यू आ गई। ये लैम्बडा की वैल्यू हम उठाकर इसमें रखेंगे, इस लंब पाद के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें रखेंगे तो हमें वैल्यू पता हो जाएगी। Q के निर्देशांक पता हो जाएंगे। Q के निर्देशांक पता हो गए, P के ऑलरेडी गिवन है, तो 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना और साथ ही उस लंब पाद के यानी उसके फुट के निर्देशांक ज्ञात करना। ये दो कॉन्सेप्ट एक साथ इसमें आए। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि आप लंब पाद के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और उस बिंदु की उस लाइन से शॉर्टली डिस्टेंस, किसी पॉइंट की किसी लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, न्यूनतम जो दूरी होती है, वो उस बिंदु से उस लाइन पे डाला गया लंब की लंबाई होती है। स्टूडेंट्स इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एक में एग्जैक्टली इसके इक्वल एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे ये थीम एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको एक बार मौका देता हूँ, बोर्ड पे आराम से एक बार देख लें, समझ लें और इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, इसको आप रिप्ले करके देख ले सकते हैं।
एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है पॉइंट है हमारे पास में जो जिसको अपन ने अल्फा बीटा और गामा, आप कहो तो एक बार मैं वापस इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लूँगा। जो एक बार फिर से लेता हूँ, ये लाइन मैंने आपको शो किया था और वो लाइन था ए बी, और एक पॉइंट था पी जिससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको मैंने अल्फा बीटा और गामा कहा था। और इसके निर्देशांक हमें पता नहीं थी। लाइन के जो कार्टेशियन फॉर्म था वो इस तरह का था। ओके, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया लाइन का। अब हमें एग्जाम्पल में जो पॉइंट मिला उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 to 1, 1 to 3 सॉरी, 1 2 and 3। अल्फा इज 1, बीटा इज 2 एंड लैम्ब्डा इज 3। एंड नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो x माइनस 6/3, y माइनस 7/2, z माइनस 7/-2। वो x माइनस 6/3, y माइनस 7/2 एंड अगेन z माइनस 7/-2। जिसको हम a कहते हैं वो +3 है, जिसको अपन b कहते हैं, सॉरी यहाँ c आ गया, जिसको अपन b कहते हैं वो +2 है, जिसको c कहते हैं वो -2 है, जिसको x1 कहते हैं वो 6 है, y1 कहते हैं वो 7 है, z1 कहते हैं वो भी 7 है। एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, यही है। अब हमें स्टूडेंट्स पहले इस लंब पाद, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर विच इज q, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने। आफ्टर इट हम पी क्यू के बिटवीन डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। वो जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग काम करें आप डायरेक्टली तो वो भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इसके इक्वल लैम्ब्डा लें, फिर x, y और z की वैल्यू पता करें, वो भी आप काम कर सकते हैं। मैंने आपको q के कोऑर्डिनेट्स आप कहेंगे, देखिए कि इसका हल करेंगे तो भाषा ये होगी कि बिंदु P 1 2 3 से रेखा x माइनस 6/3, y माइनस 7/2 एंड z माइनस 7/-2, ठीक है, पर डाले गए लंब का लंब पाद, इसे अपन ने क्यों कहा है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा था x1 प्लस लैम्ब्डा a, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर लैम्ब्डा b एंड z1 प्लस लैम्ब्डा c, इट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर विच इज pq। इसको मैं यहां पर इस डिजिट्स में शो करूंगा। तो x1 is 6, lambda is unknown and a is 3, x1 y1 z1 a b c। तो ये हो गया मेरे पास में। यहाँ पर q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखिए वो हो गया 6 प्लस 3 लैम्ब्डा कोमा 7 प्लस 2 लैम्ब्डा कोमा 7 माइनस 2 लैम्ब्डा। इट्स आर द कोऑर्डिनेट ऑफ q। ओके, देन तथा लंब PQ के दिक अनुपात, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए। निर्देशांक जिसे कहते हैं वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहे, और P के निर्देशांक 1 2 3 है। तो Q के निर्देशांकों में से P
के निर्देशांक घटा देंगे तो PQ के दिक् अनुपात आ जाएंगे। रेखा AB के दिक् अनुपात आपको चाहिए तो AB, A पहले बोला B बाद में बोला। A इनिशियल पॉइंट है और B उसका एंडिंग पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। तो एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल स्टार्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स घटा देने पर उस रेखा या उस रेखा खंड के दिक् अनुपात ज्ञात हो जाया करते हैं। आइए वही काम यहाँ करता हूं। इसमें से 1 माइनस करेंगे, 5 + 3 लेंगे। इसमें से 2 माइनस करेंगे, 5 + 2 लेंगे। इसमें से 3 माइनस करेंगे, 4 - 2 लेंगे। ये इसके दिक् अनुपात है। और जो लाइन है, रेखा है हमारी AB से बोल रहे हैं हम, इसके जो दिक् अनुपात है वो ऑलरेडी हमें गिवन है कि रेखा के कार्टेशियन जो फॉर्म होता है उसमें जो बटे में पड़े होते हैं वो उस रेखा के दिक् अनुपात ही होते हैं। पर कब? जब x, y और z का कोएफिशिएंट यूनिट हो, एक हो, सिंगल हो, तब। यदि कुछ हो तो पहले उसको वहां से रिमूव करो। रिमूव करने के बाद जो उसके बटे में बनता है वो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो वो हमें गिवन है 3, 2, -2। अब हमें अच्छी तरह दिख रहा है कि PQ और AB परस्पर लंबवत है। जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल सदैव 0 होना चाहिए। इनके डायरेक्शन जो रेशियोज हैं उनके प्रोडक्ट का सम ऑलवेज 0 होना चाहिए जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट ईच अदर के परपेंडिकुलर होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिख देंगे सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार। सवाल में कहा है लंब है, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ऐसा भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आप कहेंगे, आप फॉर्मूले को यदि अप्लाई करना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट है ये, यानी दो लाइन की डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम जब 0 होता है तो वो ईच अदर के परपेंडिकुलर होते हैं। फर्स्ट इसका ये रहा, इसका फर्स्ट ये रहा, ये करस्पॉन्डिंग जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। 3 = 5 + 3 लैम्बडा and +2 = 5 + 2 लैम्बडा and -2 = 4 - 2 लैम्बडा इज इक्वल क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए। तो इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे? आगे सोल्व करेंगे हम, ये हो गया हमारे पास में 15 + 9 लैम्बडा + 10 + 4 लैम्बडा -8 + 4 लैम्बडा इज इक्वल 0। यहां पर 4, 4, 8 और 9 17 लैम्बडा हो गया। इज इक्वल, ये हो गया 25 और 8 सब पे करेंगे तो ये 17 हो गया, प्लस का उधर गया तो माइनस का 17 आएगा वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इट विल बिकम -1। वैल्यू ऑफ, देख लीजिए बोर्ड पे आराम से, वैल्यू ऑफ लैम्बडा इट विल बिकम -1। अब इसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लैम्बडा की वैल्यू हम इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स में रखेंगे, यानी Q के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, यहाँ लैम्बडा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो Q के हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो जाएंगे। Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जब न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में P के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम यहाँ पर दूरी का सूत्र, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर PQ की डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं। तो देखिए लैम्बडा यहाँ रखा जाएगा, सॉरी ये रहा, और इसका जो न्यूमेरिकल फॉर्म है वो ये रहा। इसमें यहाँ पर लिख देंगे हम, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, बिंदु Q के निर्देशांक में लैम्बडा का मान -1 रखने पर ये भाषा आप लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो Q जो हमारा आएगा, लैम्बडा की वैल्यू -1 है तो 6 - 3, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ -1 है तो 5 हो गया,
लैम्बडा का वैल्यू -1 है तो ये 9 है। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको डिस्टेंस पी क्यू पता करनी है तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का अंडर। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छी तरह से पढ़ें, मेहनत करें, कॉन्सेप्ट याद रखें। सवाल में संख्या, नंबर, डिजिट्स चेंज हो सकती है पर कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। किसी के दिमाग में ये भी चल रहा है कि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा। कुछ पार्ट्स, कुछ पॉइंट्स है, कुछ टॉपिक्स है वो कम कर दिए जाएंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कभी कम नहीं होता। ध्यान रखिएगा हमेशा, किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट कभी गायब नहीं होता है। क्योंकि अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है 3D का, वो कॉन्सेप्ट आपके सिर्फ 12th में था। जो हटने के चांस हैं वो भी उनके हैं जो 11th में आप पढ़ चुके हो। बट ये कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं पढ़ा, ये 100% रहने वाला है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे इन फ्यूचर भी आपकी क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। इसलिए आप स्टूडेंट से पढ़ें, मेहनत करें, होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।